और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे ज़ोडिएक साइंस क्या है। कोई कहता है मैं वर्गो हूँ, कोई कहता है मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, कोई कहता है मैं कैंसेरियन हूँ। अगर हम देखें तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी ये राशियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो संक्रांति है वो जो है इन राशियों को दर्शाती है। मतलब वैसे तो साल में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन ये जो मकर संक्रांति है ये हमारी जो लाइफ में इसका बहुत महत्व है। एक तो ये नए साल की शुभ आरंभ होता है इससे हमारा, बिल्कुल। और संक्रांति क्या है? संक्रांति में क्या होता है कि जो सूर्य है, सारी राशियां सूर्य के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो जब वो एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाली राशि आ गई। धनु राशि से जब मकर राशि में सूर्य अपना आगमन करते हैं तो ये जो मकर संक्रांति है ये आती है। एक पौराणिक कथा है, कहा जाता है कि धनु राशि से निकलकर सूर्य, जो कि उनके पुत्र शनि हैं, वो उनकी राशि जो मकर है वो इस दिन उनको मिलने गए थे। इसलिए जो है मकर संक्रांति का भी बहुत महत्व है और हम इस दिन सूर्य की पूजा करते हैं। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अब जो सूर्य है वो भी दक्षिण से निकलकर उत्तरायण की तरफ उनका इस तरफ चलन हो जाता है। तो इस मतलब गर्मी का भी आगमन जो है कहते हैं इससे शुरू हो जाता है। दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, सर्दियों का समझो अंत होना शुरू हो जाता है। और भी कथाएं हैं कि ये जो उत्तरायण है इन दिनों को बहुत शुभ माना जाता है। जो भीष्म पितामह थे वो भी कितने दिन शैया पर लेटे रहे थे और उन्होंने भी जो प्राण त्याग है इस उत्तरायण में ही किए थे। और भी प्रथा है कि हम गंगा सागर का जो त्योहार है वो भी इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर गंगा है वो इन्हीं दिनों में आई थी और जो भागीरथ थे उन्होंने बहुत तप किया था गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, क्योंकि उनके पूर्वजों को श्राप मिला हुआ था और उनके श्राप को खत्म करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर आना था। तो भागीरथी ने बहुत तप किया था गंगा का और वो भी जो है इसी दिन आई थी। इसीलिए वो जो गंगा सागर है वहां पर वो आई थी और इसलिए जो है वहां पर इन दिनों 5 दिन तक पर चलता है, लोग जाते हैं और वहां पे स्नान करते हैं। अब ये मकर संक्रांति हमारे पूरे देश में मनाई जाती है। तरह तरह से लोग इसको मनाते हैं। कहीं पे इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं संक्रांति कहते हैं, कहीं पे इसको खिचड़ी कहते हैं। और पंजाब की तरफ संक्रांति का दिन तो मनाते हैं, लेकिन एक दिन पहले इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सब पूरे देश में? क्योंकि एक हार्वेस्ट, हमारी जो फसल है उसके लिए सारा जो लिंक है उसी के साथ है। अब मैं आती हूँ पंजाब में, जो कि हम लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले इसको रात को मनाते हैं। अब नॉर्थ में, मतलब पंजाब में तो मैंने बोला ही है, लेकिन पूरे नॉर्थ में ही लोहड़ी को मनाया जाता है। रात को बॉनफायर की जाती है, मतलब लकड़ियां इकट्ठी करते हैं लोग, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोग गीत गाते हैं और मूंगफली, रेवड़ी, गुड़ और मकई, इन सब को जो है लोहड़ी में आग जलाकर उसको समर्पित करते हैं। मतलब ये कहने का है कि वो आग जो है लोहड़ी को एक किस्म की माता माना जाता है और उसकी परिक्रमा करते हैं और भगवान का शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये सब फसलें दी, और वो थोड़ा सा उनको आग में अर्पण करके उनका धन्यवाद करते हैं। और बहुत लोकगीत गाते हैं, भांगड़ा होता है। लोकगीत में एक बहुत ही लोकगीत मशहूर है लोहड़ी का, आपने भी सुना होगा, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा, दूल्हा भट्टी वाला। अब ये दूल्हा भट्टी वाला कौन था? कहते हैं कि अकबर जब राजा थे, बादशाह थे, तो तब ये दूल्हा भट्टी था। ये मतलब अमीरों को लूट कर और गरीबों की बहुत हेल्प करते थे। और ये दूल्हा भट्टी वाले को एक बार पता चलता है कि कुछ लड़कियां जो किडनैप की जा रही हैं, तो वो जाकर उसने उनको बचाया और उनकी फिर जो है अच्छी तरह से शादी की। तो उसके ऊपर ये लोकगीत बना हुआ है और जो कि बहुत अच्छे से गाया जाता है। आजकल तो लोग बहुत अच्छी बढ़िया पार्टीज करते हैं और लोहड़ी का त्यौहार पूरे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। लोहड़ी से अगले दिन सुबह आती है मकर संक्रांति, जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जाता है। उसमें लोग कई गंगा में स्नान करते हैं और दान पुण्य किया जाता है, जिसमें कि कोई दाल, कोई चावल, मतलब जो जिसके जहाँ की फसल है, तिल, गुड़, ये सब चीज़ें जो है इनका दान किया जाता है। और खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी भी मतलब जिसमें चावल और दाल को लिया जाता है। तो मतलब, और साउथ में इसको पोंगल के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान में, गुजरात में, हर तरफ ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि ये हार्वेस्ट का त्यौहार है। हर कोई जो है भगवान का शुक्र मनाते हैं, सूर्य देवता को शुक्र करते हैं कि अब जो है उनके आगे जो है गर्मी आ रही है तो उनकी जो फसलें हैं वो खूब अच्छे से हों
और सब तरफ सुख समृद्धि बनी। तो बस आखिर में मैं बस यही कहूँगी, आप सबको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ मनाइए, आग जलाइए और उसके चारों तरफ परिक्रमा कीजिए और अग्नि देवता का धन्यवाद करिए, और फिर मकर संक्रांति को दान पुण्य करिए और सूर्य देवता का धन्यवाद करिए, क्योंकि सूर्य के बिना ये सृष्टि नहीं है, कोई हमारी फसलें नहीं हो सकती और हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि बस आप भी इस त्यौहार को जरूर मनाएं और भगवान को धन्यवाद करें, और आप सबकी लाइफ में ये साल बहुत शुभ में हो और आप अपनी ज़िंदगी को खूब एंजॉय करें। नमस्कार।